नमस्कार, मैं रिया अंसारी और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद जनता टीवी 24 न्यूज। आइए अब नजर डालते हैं इस खास खबर पर। फिरोजाबाद के सुहागनगर स्थित जियो कार्यालय में उपभोक्ताओं की सुनवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि इंटरनेट संबंधी समस्याओं को लेकर कार्यालय पहुंचने के बावजूद उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है और शिकायतों की सुनवाई की जिम्मेदारी एक गार्ड के भरोसे नजर आ रही है। न्यूज चैनल का संचालन करने वाले प्रशांत वशिष्ठ ने आरोप लगाया कि उनका रोजाना का न्यूज का काम इंटरनेट पर निर्भर है। उनका कहना है कि इसी महीने उन्हें 3 बार रिचार्ज कराना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट और डेटा कटौती की समस्या बनी हुई है। प्रशांत वशिष्ठ के मुताबिक 1000 GB डेटा वाले प्लान के बावजूद इंटरनेट बंद होने के बाद भी करीब 8 GB डेटा उनके खाते से कट गया। इसी शिकायत को लेकर जब वो जियो कार्यालय पहुंचे तो वहां समस्या सुनने के लिए कोई जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। वहीं दम्मामल नगर निवासी महिला उपभोक्ता मिथिलेश भी शिकायत लेकर कार्यालय पहुंची। उनका आरोप है कि उनके परिचित राम सिंह प्रिया सक्सेना की इंटरनेट समस्या करीब 25 दिन से बनी हुई है, लेकिन शिकायत के बावजूद अभी तक समाधान नहीं हुआ। उपभोक्ताओं का कहना है कि कार्यालय में मौजूद गार्ड कुलदीप ही शिकायतें सुनते नजर आए। अब उपभोक्ताओं ने जियो के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेने, कार्यालय की व्यवस्थाओं की जांच कराने और इंटरनेट व डेटा कटौती से जुड़ी शिकायतों का जल्द समाधान कराने की मांग की है। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट। ये जो मेरे पीछे बना हुआ है जियो ऑफिस है ये, और अभी से नहीं लगातार कई वर्षों से यहाँ पे संचालित हो रहा है। मेरे साथ में जो समस्या थी वो मैंने जब यहाँ पे आकर के बोली, मेरे यहाँ नेट की समस्या थी जो कि 500 रुपये कुछ का 1000 GB डेटा मिलता है। इस महीने में मैं 3 रिचार्ज करा चुका हूँ 500 रुपये वाले 1000 GB वाले, और 2 रिचार्ज करा चुका हूँ डाटा ऐड ऑन वाले। लेकिन होता क्या है कि मेरा डेटा अचानक से एकदम से कट जाता है पूरा, और जब मैं कस्टमर केयर से बात करता हूं तो वो कहते हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम इसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे। मेरा कल से नेट नहीं चल रहा सुबह से ही, मैंने कंप्लेंट रेज करवाई तो बड़ी मुश्किल में तो कंप्लेंट रेज हुई। दूसरा मैंने शाम तक इंतजार किया कि शायद अब कोई आएगा टेक्नीशियन, अब कोई आएगा, लेकिन शाम तक कोई नहीं आया। फिर मैंने शाम को फिर से कस्टमर केयर पर फ़ोन लगा के बोला कि भाई कोई कंप्लेंट मेरी अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, क्या है इसका मतलब। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपकी कंप्लेंट तो रिजॉल्व हो चुकी है। मैंने बोला कैसे रिजॉल्व हो चुकी, जब मेरे यहाँ पे कोई आया नहीं, मेरा नेट नहीं चल रहा है, फिर कैसे रिजॉल्व हो गई। तो बोले कि नहीं सर, आपके घर पे टेक्नीशियन आया था और यहाँ पे मेंशन है और आपकी कंप्लेंट वो रिजॉल्व हो चुकी है। तो मैंने उनसे बोला कि देखिए बेवकूफ़ मत बनाइए, मेरे यहाँ पे कोई कंप्लेंट वाला नहीं आया, कोई टेक्नीशियन नहीं आया आपका, तो मेरी कंप्लेंट रिजॉल्व कैसे हो सकती है। तो कस्टमर केयर बोला कि ठीक है हम उसको रीओपन कर देते हैं। मैं चलो ठीक है रीओपन कर दीजिए कि सुबह तक आपका समाधान हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। जब सुबह समाधान नहीं हुआ तो मैं आज ये जियो ऑफिस जो यहाँ पे बना रखा है विगत कई वर्षों से, यहाँ पे लाखों की सैलरी यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय ले रहे हैं, वहाँ पे जब मैं आया तो एक गार्ड साहब बैठे हुए हैं कुलदीप। तो उनसे मैंने जब बोला कि यहाँ पे मैनेजर कौन है, कौन इंचार्ज है, तो उनने मुझसे साफ शब्दों में बोला कि यहाँ पर कोई मैनेजर नहीं है और कोई इंचार्ज भी नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े कार्यालय में, इतना बड़ा कार्यालय ने स्थापित कर रखा है, इतनी सैलरी उठा रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ पे आज तक एक मैनेजर नियुक्त नहीं है। और दूसरा, जब मैंने अपना डाटा चेक किया, मेरा कल से कंप्लेंट रेज थी, मैंने डाटा चेक किया तो मेरा 8 GB डाटा गायब था, जिसकी मैं जानकारी ले रहा हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से जानकारी नहीं मिलेगी, कस्टमर केयर से मिलेगी। कस्टमर केयर से पूछ रहा हूँ तो वो कह रहे हैं हम ये जानकारी दे नहीं सकते। मतलब ये तो सरासर उपभोक्ताओं के साथ में फ्रॉड हो रहा है जियो कंपनी द्वारा। और मैं सभी लोगों से कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने जियो फाइबर लगवा रखा है वो एक बार अपने डाटा सेक्शन में जाकर के देखें कि क्या कहीं उनका डाटा चोरी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चोर कंपनी है और डाटा चोरी करने का काम कर रही है। ये ऐसे ऑफिस तत्काल बंद होने चाहिए। और मैं सभी उपभोक्ताओं से कहना चाहता हूँ कि जियो को उखाड़ फेंको, क्योंकि ये सबसे बेकार कंपनी है। कोई टेक्नीशियन नहीं आता है यहाँ पे, कोई भी शिकायत किसी की नहीं सुनी जाती है। लाखों रुपए की सैलरी ले रहे हैं ये लोग, लेकिन सब लोग चुप पे बैठे हुए हैं, सब शांत बैठे हुए हैं। यहाँ पे सिम के लिए कोई आता है, अब तक यहाँ पे सिम भी प्रोवाइड होती थी, किसी का अगर सिम खो जाती तो वो आती थी। मेरे सामने 2 लोग यहाँ पे आए सिम के लिए, उनसे कह दिया गया कि आपको गलत जानकारी है, राजा ताल पे सिम मिलेगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने इसका कोई एडवर्टाइजमेंट किया था कि राजा ताल पे सिम मिलेगी? जब पहले यहाँ पे मिलती थी तो अब भी यहाँ पे क्यों नहीं मिलती है? लेकिन नहीं, ये लोग इतने तानाशाह हो चुके हैं कि अपनी मनमानी करेंगे। बस टाइम दे देते हैं कि मंगलवार को सब सही होगा। जब तक जिसके यहाँ पे नेट चल रहा है वो क्या करेगा बताइए? जब तक जिसके यहाँ पे नेट चल रहा है, जिसका पूरा काम नेट से होता है, वो क्या करेगा?
लेकिन नहीं, इनको इससे कोई मतलब नहीं रहता। ये अपनी पॉलिसी पर अटके रहते हैं। केवल हमारी जो पॉलिसी है हम उनको मानेंगे। इनकी पॉलिसी ये है कि घटिया नेट दो, उपभोक्ताओं के नेट से नेट चोरी करो और अपना पेट भरते रहो, बस।